इनके हाथ खून से सने हुए थे। सारे पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इस हत्याकांड में अशोक चौधरी जी का ही हाथ। इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे हत्याकांड का। मैंने इनको पैर पकड़ते देखा है। माननीय लालू प्रसाद जी की विशेष कृपा इनके ऊपर नहीं होती तो इनका तो अता पता भी नहीं होता। किसी जेल में ये सड़ते रहते। उनको तो खुद समझना चाहिए कि भाई आप आईटी से बच सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हैं, सीबीआई से बच सकते हैं, सुनील सिंह के नज़र से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए कि आप हाल तक ले लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी उसी के यहाँ बैठ करके आप मलाई बर्फ चाप रहे थे भाजपा वाले के। तो भाई हम तो हाथ जोड़ के अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी से अनुरोध भी करते हैं कि भाई आपको इसका बड़ा ही जबरदस्त अनुभव रहा है, पूरा हम लोग को एजुकेट कीजिए कि भाई भाजपा का भाषा क्या होता है। और हम तो अशोक चौधरी जैसे कितने लोगों को आते देखे और जाते देखे, और आप कहते हैं कि हम सुनील सिंह को जानते नहीं हैं। भाई अपना शरीर और कपड़ा और फुल पैंट पहनता है, फुल पैंट उतारता है, अपना शर्ट उतारता है, उस तरह से पार्टी का अपना चोला बदलते रहते हैं। बिहार विधान परिषद में किस तरह अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का राबड़ी देवी जी के प्रति प्रयोग किया गया अशोक चौधरी जी द्वारा। कोई भी अगर ये कोई समझे कि अशोक चौधरी जी मेरे ही पार्टी में रह जाएंगे तो यह उनकी भारी भूल है। तो भाई कोई ना कोई लालू यादव जी के यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ छात्र ही कहीं का प्रकांड विद्वान बनता है। सरकार में अफसरशाही पर सवाल उठा तो अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो सरकार के अंदर मौजूद होके जो बयान दे रहे हैं वो भाजपा के इशारे पर है। सुनील जी हमारे साथ हैं, इनसे ही समझते हैं कि आखिर अशोक चौधरी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, जंगल राज की याद क्यों दिलाया जा रहा है। सुनील जी, जंगल राज की याद दिलाना, देखिए हमारे बड़े भाई हैं अशोक चौधरी जी, बहुत हम सम्मान भी उनको करते हैं, लेकिन कल जो उनका बयान आया वो काफ़ी विचलित करने वाला भी था और काफ़ी आश्चर्य, किसी को भी इस बयान से आश्चर्य होगा कि महागठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट पर सरकार चल रही है और उसी पर जंगल राज का सवाल उठाना कि भाई जंगल राज पहले क्या था। मतलब सीधा हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पर, तेजस्वी यादव जी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आप उस समय की बात आप बताना चाह रहे हैं जिस समय आप खुद उस समय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, सबसे क्लोज थे माननीय लालू प्रसाद जी के। सभी लोग जानता है कि उस समय जो मंत्रिमंडल था उसके ये सदस्य थे, और उस सदस्य के पार्ट होने के बाद भी आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो ये तो भाई इतने समझिए कि सीजन्ड मंत्री जिनका इतना अनुभव हो, तो ये काफ़ी इनका जो बयान था काफ़ी विचलित करने वाला था। तो भाई हम तो इनको याद दिलाना चाहते हैं, वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता थे इस राज्य के, उनका हत्या हुआ था जिसमें सीधा इनके ऊपर में लोगों ने आरोप लगाया था, ये आरोपित थे उसमें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी की विशेष कृपा इनके ऊपर नहीं होती तो इनका तो अता पता भी नहीं होता। किसी जेल में ये सड़ते रहते जो इनकी स्थिति थी। सीधा नाम था इनके ऊपर में, इनके हाथ खून से सने हुए थे। सारे पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इस हत्याकांड में अशोक चौधरी जी का ही हाथ है। लेकिन समझिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेष कृपा से, और उन्होंने जब जाना कि हो सकता है कि दोषी नहीं भी है और तो मामला का पटाक्षेप भी हो गया, वैसे परिस्थिति में अभी बता रहे हैं कि जंगल राज है, डॉक्टरों का किडनैपिंग होता था। आप बोलते हैं कि सुनील कुमार सिंह भाजपा की भाषा बोलता है। अरे भाई, आपसे ज़्यादा अनुभव भाजपा के बारे में किसको हो सकता है? आपसे ज़्यादा उसके बारे में भाषा कौन बोल सकता है? कभी आप साबरमती घाट पर बैठ करके धुनी रमाए, कभी संगम घाट पर बैठकर धुनी रमाए, अभी गंगा घाट पर धुनी रमा रहे हैं, और हम श्योर हैं कि आप 2025 में बागमती घाट पर अपना धुनी रमाइएगा। तो आपसे ज़्यादा तो अनुभव किसी को है ही नहीं। आप हाल तक ले लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी उसी के यहाँ बैठ करके आप मलाई बर्फ चाप रहे थे भाजपा वाले के यहाँ, और दूसरे को आप कहते हैं कि भाजपा की भाषा बोलते हैं। तो भाई हम तो आज तक जानते थे कि तमिल भाषा होता है,
कन्नड़ भाषा होता है, हम जानते थे कि गुजराती होता है, पंजाबी होता है, महाराष्ट्र का भाषा होता है, भोजपुरी होता है, मैथिली होता है। हम आज तक नहीं जानते थे कि भाजपा का भाषा होता है। तो भाई हम तो हाथ जोड़ के अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी से अनुरोध भी करते हैं कि भाई आपको इसका बड़ा ही ज़बरदस्त अनुभव रहा है, आप इसके लिए जाने जाते हैं इस राज्य में, आप हम लोग को इसके लिए पूरा हम लोग को एजुकेट कीजिए कि भाई भाजपा का भाषा क्या होता है। और जो जानने वाले लोग हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2023 तक आंधी आया, तूफान आया, कितना भी समस्या आया माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति, हम ही नहीं मेरा पूरा परिवार भावनात्मक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। इसमें किसी को शंका नहीं होना चाहिए। हम तो अशोक चौधरी जैसे कितने लोगों को आते देखे और जाते देखे, और आप कहते हैं कि हम सुनील सिंह को जानते नहीं हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, हम कहीं बोले हैं कि आप सुनील सिंह को जानिए राष्ट्रीय जनता दल में। जैसे राष्ट्रीय जनता दल में 1 लाख कार्यकर्ता हैं, उसी तरह से सुनील कुमार सिंह भी एक सिंपल अदना सा कार्यकर्ता है। हम तो अपने को कार्यकर्ता महसूस करते हैं, हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि लालू प्रसाद जी बाई नेम हमको जानते हैं, बाई फेस हमको जानते हैं। तो भाई यही मेरे लिए गौरव वाली चीज़ है। और जहाँ तक अशोक चौधरी जैसे लोगों की बात है, जो कभी परसों तक किसी और पार्टी में, कल किसी और पार्टी में, आज किसी और पार्टी में, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपना शरीर और कपड़ा और फुल पैंट पहनता है, फुल पैंट उतारता है, अपना शर्ट उतारता है, उस तरह से पार्टी का अपना चोला बदलते रहते हैं और दूसरे को चले हैं सिद्धांत देने के लिए। सुनील जी, अशोक जी को लेकर आपने कहा कि राबड़ी देवी को जिस तरीके से सदन में उन्होंने बेइज्जत किया था, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में सभी लोगों ने देखा, आज भी फुटेज होगा सदन में, बिहार विधान परिषद में किस तरह अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का राबड़ी देवी जी के प्रति प्रयोग किया गया अशोक चौधरी जी द्वारा। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी इस राज्य का सभ्य व्यक्ति जो मैट्रिक पास भी होगा, इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है जो अशोक चौधरी जी कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि दिल की बात तो जवान पर आ ही जाती है। और आज आपने देखा कि किस तरह से जंगल राज, फलना राज, ये राज, वो राज करके अपने आका को वो खुश करना चाह रहे थे, जबकि उनके आका को भी यह बात समझना चाहिए कि जो अशोक चौधरी जी अगर परसों उस पार्टी में नहीं थे, कल उस पार्टी में नहीं रहे, तो कल आपके पार्टी में भी नहीं रहेंगे। उनकी इंटीग्रिटी नहीं है किसी के प्रति। उनका अगर ये कोई समझे कि अशोक चौधरी जी मेरे ही पार्टी में रह जाएंगे तो यह उनकी भारी भूल है। आपने अशोक चौधरी को लालू जी का पैर पकड़ते भी देखा, वो दिन भी आप... अरे आंख से देखे हैं। जिस समय इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे हत्याकांड का, मैंने इनको पैर पकड़ते देखा है, रोते देखा है। इससे ज्यादा मैं क्या आपको बताऊं। अरे भाई 27 वर्ष में लालू जी के जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने कितने लोगों को एजुकेट प्राप्त करते हुए और शिक्षा प्राप्त करते हुए जाते देखा और आते देखा। आज आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, अखिलेश भैया भी किसी दिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन्हीं के पार्टी में थे। आप अगर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो भी हमारे ही पार्टी में थे। आप सम्राट चौधरी जी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी समय में राष्ट्रीय जनता दल में ही मिनिस्ट्री में वो सदस्य हुआ करते थे। तो भाई कोई ना कोई लालू यादव जी के यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ छात्र ही कहीं का प्रकांड विद्वान बनता है। आपके बयानों के बाद महागठबंधन की सरकार में अंदर घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के नेता अब आपको पागल बताने में तुले हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ महागठबंधन कहाँ आ गया? महागठबंधन कहीं है क्या? हम महागठबंधन पर बोल रहे हैं। अगर वो हमारे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते तो मैं आज उनके खिलाफ बयान देता क्या? कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का अगर मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो हम भी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे भाई, उनको तो खुद समझना चाहिए कि भाई आप आईटी से बच सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हैं, सीबीआई से बच सकते हैं, सुनील सिंह के नज़र से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए कि हम लोग का कॉमन फ्रेंड है, हमको सब कुछ पता है। जिस मंत्री के बारे में बोलिएगा हम आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे कि उनके पास क्या है। सीबीआई से बच सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हैं, सुनील कुमार सिंह से नहीं बच सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो कभी रामाधार सिंह के बारे में पता लगा लीजिएगा। रामाधार सिंह भी
कभी मंत्री हुआ करते थे, उनका क्या हश्र हुआ। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से महागठबंधन सरकार में अब बातें की जा रही है कि अफसर की लड़ाई अब व्यक्तिगत पे आ गई, इसका असर कितना पड़ेगा? क्या लग रहा है कि दो नेताओं की लड़ाई, क्योंकि आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, लालू परिवार के सबसे करीबी हैं, और यही वजह है कि लालू परिवार का भरोसेमंद होने के नाते आपके एक एक बयान के कई मायने हो सकते हैं। देखिए, हम कल भी बताए, परसों भी बताए, आज ही बता रहे हैं कि कोई भी टिप्पणी मेरा ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह भारतीय नागरिक के रूप में आपको बयान दे रहे हैं। मलमास मेला में पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, निरीक्षण करें, लेकिन तेजस्वी जी की पोस्टर लगा हुआ तेजस्वी जी की तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सब विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम किसी भी पार्टी लेवल पर कोई भी तरह का, महागठबंधन के लेवल का कोई भी बात हो, उसमें हम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, चूंकि यह व्यक्तिगत उन्होंने आरोप लगाया, नहीं तो अन्यथा आज भी मैं बयान नहीं देता। सुनील जी, आपने फेसबुक पर एक बातें लिखी थी कि अधिकारी नाक के नीचे बैठे रहते हैं, डाकू होते हैं, वो किन के लिए था? क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी बैठने वाले अधिकारी उसी प्रकार से हैं जो बिहार की स्थिति है? शिक्षा मंत्री जी इस बात का रोना रो रहे हैं। ये तो हम तो अपने ही ऊपर लिखे हैं, हम तो अपने ही ऊपर लिखे हैं। उसको अगर कोई अपने ऊपर ले ले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज है, हमारा सोशल मीडिया में अपना उसका अकाउंट है। अगर अपने अकाउंट पर अगर अपनी व्यथा लिख रहे हैं तो इसको कोई अपने ऊपर क्यों ले रहा है? भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपने ऊपर लिखे हैं ना, अब उसको अब अपने ऊपर ले लेते हैं, ये कतई अच्छा नहीं है। तो अधिकारी सच में डाकू बने हुए हैं, अंगुलीमाल टाइप के हैं। देखिए, उस विवाद में भी हम नहीं जाएंगे। अब जो बोलना था हमने बोल दिया। हम परसों भी आपको बताए, हम आज भी आपको बहुत सारा बयान दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमको कुछ भी नहीं बोलना है।